हेलो जी। हेलो जी, मेरा नाम तस्वीर है और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ बेस्ट पीएसएल फाइनल। पीएसएल 8 की बात हो रही है यहाँ पर। क्रिकॉमेडी 155 देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस क्या ही कोई फाइनल हो गया यार। ये मतलब एक तो 200 रन बनाए, उसके बाद जीते भी तो सिर्फ 1 रन से। मतलब प्यासे को इतना करीब लाके कुएं के मारा के। इसी बात पर हो जाए फिर शाद फतेह अली खान ऐसे करके कलंदर लाहौर कलंदर हो गया। क्या ही बेहतरीन पीएसएल का टूर्नामेंट था यार। और मजे की बात यह कि जो पहला मैच जिस तरह का हुआ था उसी ने दूसरा जन्म लेकर आखिरी मैच भी उस तरह कराया। लाहौर और मुल्तान का ही पहला मैच था जो कि लाहौर जीता था 1 रन से, और आखिरी मैच था वो भी लाहौर और मुल्तान का भी जो कि लाहौर दोबारा से जीत गया 1 रन से। मतलब कोई डेजा वू हो रहा है बेचारे रिजवान के साथ। यार ये हुआ क्या है मेरे साथ, जहां से शुरू हुए वहीं पर आकर खत्म हो गए। दोनों दफा जमान आखिरी ओवर करार थे। मैं पहले मैच के अंदर तो फिर उन्होंने कोई 15 रन करने थे, इस बार मेरे 12 रन बनाने थे दूसरी टीम ने, लेकिन फिर उन्होंने डिफेंड कर दिया। पता नहीं ऐसी सिचुएशन इस मासूम को आगे क्यों कर दिया जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पीएसएल का इतना जबरदस्त फाइनल हुआ है उसकी खुशियां मनाऊं या इस बात का गम मनाऊं कि अब पीएसएल खत्म हो चुका है। एक अच्छा माहौल मचा हुआ होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। वैसे तो हर वक्त टेंशन और सिर्फ सियासी और इसी किस्म के बयान ही चल रहे होते हैं, तो इसकी वजह से कम जो एक एंजॉयमेंट थी लोगों की वो तो अब खत्म हो जाएगी। नहीं कोई नहीं, आगे फिर भी क्रिकेट हो रहा होगा। मेरा ख्याल है जो आगे अफगानिस्तान की सीरीज है वो भी आ रही है, चंद ही दिनों में वो भी शुरू हो जाएगी। खैर थोड़ा सा दिल जरूर टूटा है मेरे मासूम रिजवान के लिए। इस मासूम का जो है वो इतना करीब आके वो हार गया है। ये दूसरा फाइनल है जिसके अंदर वो हारे। एक दफा वो भी जीत चुके हैं, लेकिन मानना पड़ेगा भाई लाहौर कलंदर्स को कि कंसेक्यूटिव 2 सीजन्स जीत चुके हैं। मैं पहली टीम है पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर जिसने 2 सीजन्स एक साथ जीते। अजीब रोलर कोस्टर राइड बनी हुई थी यार। कभी ऊपर जा रहे, कभी नीचे जा रहे, कभी ये टीम जीत रही, कभी वो टीम जीत रही। इनके जो फैंस हैं मासूम, सबके जो है वो दिल कलेजे मुंह में आए हुए। लोग जो ऑडियंस है वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, उधर उनको गेमों की पड़ी, वो अपने खेलने में बिजी है। जो भी हो, जैसे मेरी सिचुएशन हो, ये बंदा कमाल था यार। मैं जहां मर्जी जा रहा हूँ ये अपनी मस्त मगन हुआ, ठुमके मार रहा है। वैसे मुझे तो ये वो जो कमेंटेटर है ना बाजिद खान, वो लग रहा है ओवर्स के बीच के अंदर जो ब्रेक होती है उसके अंदर वो जाके ऑडियंस में इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। खैर दूसरे फैन भी थे जो कि ये कह रहे थे कि अगर लाहौर कलंदर्स मैच जीत गया तो मैं प्रपोज कर दूंगा उसको जाकर। तो यार तुम तो प्रपोज कर दोगे लेकिन अगली मानेगी भी कि नहीं, वो चीज असल में मैटर करती है ना। शुमाइला को देखो दिन में कुछ 30 ऐसे प्रपोजल्स मिलते रहते हैं। ये देखो हुआ ये है, हम हर चीज वो कॉपी करते रहते हैं ना। ये इसने बॉय ने वो जो गोरों के बैनर्स वगैरह होते हैं ना जो गेम के अंदर वो लेके फिर रहे होते हैं, उधर से छापा मारा है। इसको पता नहीं चल रहा कि वहां पर जो प्रपोजल्स होते हैं ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ पर तो हर लड़की को दिन में 30 प्रपोजल्स मिल रहे होते हैं, और प्रपोजल के बाद उनको ख्याल आता है कि यार हमने तो इस लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी क्योंकि तो हम दो एम ही इधर उधर हर जगह ही मुंह मार रहे थे। गोरे जो है वो जो प्रपोजल करते हैं तो उसका मतलब है कि यार अब हम इधर उधर मुंह नहीं मारेंगे, अब आप ही के साथ सीरियस हैं। खैर उनके अपने मसाइल हैं, उनको भी फिर इसके प्रपोजल्स को मिलते नहीं, इसलिए वहां पर इतनी बड़ी बात होती है। यहाँ पर प्रपोजल कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है ऐसे में दोस्त। खैर यार मानना पड़ेगा अफरीदी ने बड़ी बेहतरीन किस्म की कप्तानी भी की है। जो स्पेशली लास्ट ओवर था, इसने जो पहला मैच था उसके अंदर भी ज़मान का जो इंटरव्यू आया था बाद में वो यही कह रहा था कि यार ये अफरीदी ने मुझे आके बहुत रिलैक्स किया था और मुझे कहा था कि एंजॉय करो। इस भी वो यही कह रहा था कि यार उसने आके बहुत रिलैक्स किया। तो ये यहाँ पर उसको फुल क्रेडिट देना चाहिए कि आखिरी बॉलर के ऊपर जाके कोई प्रेशर नहीं। हमारे पुराने ऐसे बहुत से कप्तान गुजरे हैं जिनकी अपनी नसें फूली हुई होती थी और वो पागल हो रहे होते थे, पैनिक हो रहे थे, आंखों से आंसू, नाक से पानी, पसीने, पता नहीं क्या कुछ निकल रहा होता था। तो वो बॉलर भी जो है वो और उसके हाथ में। तो इस चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे कप्तान जो है शाहीन शाह अफरीदी को कि या तो ज़मान के साथ उनकी इक्वेशन को इस तरह बनी हुई है कि वो उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं देते, लेकिन बहुत अच्छी कप्तानी की। खैर शाउट आउट देना चाहूंगा मैं फखर ज़मान को भी, जिन्होंने इस मैच के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल की। वो तो जब आउट हो रहे थे उनके एलबीडब्ल्यू के लिए इन्होंने रिव्यू भी लिया था जो कि बहुत ही बुरा रिव्यू था। मैं पोलार्ड ने लिया था, लेग स्टंप से कोई 1.5 फुट बाहर बॉल गिर रही थी, फिर भी उन्होंने रिव्यू ले लिया। तो मैं ये सोचता कि भाई इसको आउट क्यों करना चाह रही हूँ, इतना स्ट्रगल कर रही है तो बेहतर है अगर वो आउट ना होता तो लाहौर कलंदर्स के स्कोर वगैरह ना होते, क्योंकि मेरे ख्याल में फाइनल में आके फखर ज़मान जो है वो अक्सर औकात पैनिक कर जाते हैं। तो बड़े मैचेस के अंदर पता नहीं क्या वो जो एक चैंपियंस ट्रॉफी थी, मैं अक्सर कहता हूँ कि उसके अंदर कुछ लोगों ने परफॉर्म कर दिया था और वो हमारे गले में फंसी हुई हड्डी की तरह, लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटिंग किस्म की इनिंग्स खेली थी फखर भाई ने। खैर इस पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं उसके अंदर बड़ी हैरत की बात है कि टॉप के ऊपर जो आए हैं उनमें से एक हैं बाबर आजम और एक हैं रिजवान। ये दोनों तो यार हमें तो ये बिल्कुल एवरेज किस्म के प्लेयर लगते हैं, हमारे तो म्यार के ऊपर ही पूरी नहीं करते थे। हम तो इनके अंदर से इतने कीड़े निकाल रहे होते थे कि ये किस किस्म की घटिया बैटिंग हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों जो है वो टॉप के ऊपर आए हैं इस पीएसएल के ऊपर। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज थी। उधर भज्जी का भी एक बयान आ गया जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट का प्लेयर तो फिर भी हो सकता है,
ओडीआई और टी20 का बिल्कुल नहीं है, तो मैं उसको बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे अपने लेजेंड्स जो हैं वो इसी तरह की बकवास करने में बिजी हैं। तो बाहर के लोग तो ये बात करेंगे ना, उसको हिसाबी तौर पर मेंटली जो है वो डैमेज करने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि हमारे अपने लोग ये सब हरकतें कर रहे होते हैं। वैसे भज्जी के रिकॉर्ड के लिए उनको बता दूं कि जो रिकॉर्ड्स और जो उनके स्टैट्स हैं ओडीआई के अंदर और टी20 के अंदर, उतने तो अभी तक उनके टेस्ट पे बने भी नहीं है। बट ठीक है जी, उनका अपना ओपिनियन है, बहुत अच्छी ओपिनियन है। वो हमारे लोगों के जो ओपिनियन है बेसिकली वो बाहर निकल के आ रहे हैं। सो मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने लेजेंड्स को, जिन्होंने बहुत ही इज्जत बनवाई है हमारे प्लेयर्स की। खैर वही छोड़ो सब चीज़ें, जो सबसे बड़ा मैन ऑफ द मैच था वो तो मेरा शाहीन अफरीदी था। मतलब 1992 की जो वसीम अकरम की एक इनिंग्स थी जो उसने फाइनल के अंदर खेल ली थी, कभी बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग के अंदर भी वही मैन ऑफ द मैच था, एग्जैक्टली वही याद करा दिया। और फिर सोसर से कंपटीशन के चक्कर में देखो ना, ऐसा ही होता है शादी के बाद तो फिर उनकी फरमाइशें आ रही होती हैं कि भाई अबू तो मेरे बड़े अच्छे बैटिंग भी करते थे, आप में वो बात तो नहीं है। तो वो पूरा करने के लिए बॉय ने जो है वो पिछले मैच के अंदर भी ऊपर आए थे अपने आप को। एक दो पहले भी 2 फुजड़ी उन्होंने दिखाई थी कुछ मैचेस के अंदर, लेकिन इस मैच के अंदर आके तो वो मेरे ख्याल में वो वीज़ा जो है वो बेचारा अंदर आने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने पीछे से कॉलर से पकड़ के ना उसको खींच दिया कि यार तू बेटा पीछे हो जाओ, मैं आऊँगा, मैं करूँगा। और क्या बेहतरीन कोई इनिंग्स खेल लिए, ये आए तो इससे सारा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट किया। मेरे 14 बॉलों के ऊपर कोई 45 एक रन बना लिए थे, उसी की वजह से इतना स्कोर हो गया, नहीं तो उनका कभी भी स्कोर नहीं होना था। लेकिन इसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली थी। उसने उसकी इनिंग्स के बारे में लोग बातें नहीं कर रहे, लेकिन असल जो बैटिंग की थी वो उसी ने की थी, और एक एंड के ऊपर संभाले भी था। और मेरा ख्याल में ये बहुत ही बेहतरीन फाइंड है। मुझे नहीं पता कि टी20 के अंदर भी इतना अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही खुशाइन बात है कि अब्दुल्ला शफीक भी बेहतरीन फॉर्म के अंदर मौजूद है। खैर अफरीदी ने जो बैटिंग के अंदर जौहर दिखाए थे, उसके बाद जो अपना पहला स्पेल था उसके अंदर वो वापस भी गए। वो कहते हैं ना कि जो खाता है तो लगाता भी है, ये बेचारे जो हैं इन्होंने ये लगाया है और उसके बाद फिर खाया भी है। लेकिन जो भी जो पहला ओवर था उसके अंदर अगर आप लोग दोबारा देखें उस ओवर को, तो 2 दफ़ा रिजवान बचा था उसके अंदर, बहुत ही लकी शॉट्स थी उसकी, जिसके ऊपर चौके भी लग गए थे जो उन्होंने दोनों हाथों से तस्लीम कर ली। तो 8 रन तो वो पड़ गए थे, लेकिन वो दोनों बॉल्स पे आउट हुआ था। दूसरे ओवर में बहुत ज़्यादा कुट खाई है इन्होंने, जिसके अंदर बड़े छक्के चौके और इस तरह की चीज़ों को पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद जब दोबारा आए थे दूसरे स्पेल के अंदर, तो उन्होंने जो 2 3 4 आउट किए इनफैक्ट टोटल जो किए थे, तो यार सारी गेम ही बदल दी। शाहीन का बस दिन था और वह शाहीन जो है वो ले गया ट्रॉफी। एहसान उल्लाह भी बहुत बेहतरीन फाइंड है और उसने बहुत बेहतरीन किस्म के ओवर भी कराए थे। बस एक ओवर जो उसके अंदर कुछ 22-24 रन खा रही थे, जिसके अंदर वाइड करा रहा था। ऊपर से शाहीन अफरीदी जो है पता नहीं उसको ऐसा प्रेशर है कि जो भी बॉलर आ रहा था वो सीधा आके सारी वाइड कराना शुरू कर देता। तो इसने 5 एक तो वाइड्स कराई थी उस बॉल के अंदर, 2 छक्के भी खाए थे शाहीन अफरीदी। वो एक ओवर में ये रह गया था। उसके बाद रिजवान ने जाके उसको गले भी लगाया। बहुत बेहतरीन, ये बहुत अच्छा साइन है कि इस किस्म के हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि इतना मेच्योरिटी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, कि यंग प्लेयर्स को किस तरह उन्होंने एनकरेज करना है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये यंग प्लेयर्स का और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, यार ये इसी वजह से सब कुछ चल रहा होता है। इसी के ऊपर तो ट्रस्ट करना पड़ता है, यंगस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है, ताकि उनके अंदर से उनकी एबिलिटीज है वो बाहर भी। एहसान को वाकई बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डील भी किया हमारे सीनियर प्लेयर्स ने, और इसीलिए वो बना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी। और मेरा ख्याल में वाकई बहुत ही इंपैक्टफुल बॉलिंग थी। आज भी इसने जो पहले 2 ओवर कराए थे बहुत ही इंपैक्टफुल थे। एक 2 रन दे रहा होता है, पेस के ऊपर 150 के ऊपर बॉल करा रहा होता है, और सीधा पसलियों के अंदर बॉल आ रही होती है। मजा आ गया फास्ट बॉलिंग देखने का जो कि इसने कराई है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन के अंदर आके, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो होता है जब आप इस लेवल के ऊपर आके खेल रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। मैनेजमेंट को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। धानी पहला मैच खेल की, उसके बाद इंजर्ड हो गया था, और उसके बाद उन्होंने जो है वो पूरी तरह से संभाल लिया था मुल्तान की बॉलिंग लाइनअप को। और दूसरी तरफ अब्बास आफरीदी भी जो है, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे इस सीरीज की, वो भी बड़ी बेहतरीन फाइंड है। मैं भतीजे हैं उमर गुल के वो, और लेकिन आई वुड रेट एहसान उल्लाह मच हायर देन हिम। दूसरी तरफ बेस्ट कीपर का अवार्ड जो है वो रिजवान को मिला, और बेस्ट बैटर का अवार्ड जो है वो भी रिजवान को ही मिला। मुझे नहीं समझ आ रहा है यार कि रिजवान इतना, हमारा तो स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर है यार, पता नहीं रिजवान को जो इतनी क्यों अवार्ड्स मिल रहे थे। वैसे मुल्तान सुल्तान बेचारे जो उनको सारे अवार्ड्स मिल गए, बस सिर्फ नहीं मिली तो वो थी ट्रॉफी। बेस्ट ऑलराउंडर जो है वो इमाद वसीम मैडी को मिला है, और बिल्कुल सही डिजर्विंग बंदे को मिला है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उसकी। बस उससे बयानबाजियाँ जो वो करते रहे ना मैच टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, उसकी वजह से वो थोड़े से मसाइल में आ गया था। आई होप कि एसएससी के हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मुंह कम खोलेंगे और बैट ज़रा ज़्यादा खोलेंगे आगे से। फिर 19th ओवर के ऊपर किसी ने कमाल किया था, तो वो थे हमारे रूफी, जिन्होंने हमें 24 एक रन, पता नहीं कितने रन खा लिए थे, छक्के खाए थे। और वो एक दफ़ा तो उन्होंने पहले खोली से खाए थे, तो बड़े खुश होते कि खोली से छक्के खा के उनको बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था। इस दफ़ा उन्होंने मजीद उसको टॉप करते हुए टेल अंडर और बॉलर्स जो थे उनसे भी छक्के खा लिए। तो वो मेरे हमें अभी भी कोहली के हिसार में ही बैठे हुए हैं, जिसके अंदर उनको छक्के खा के मजा आता है। खैर उनका नर्वस ब्रेक डाउन होने वाला था, तो शुक्र करें कि 1 रन से जीत गए, नहीं तो उस बंदे ने आज कुछ कर जाना था। वैसे सब लोगों की बारे में बात हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर था और जो सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट था वो राशिद खान की बॉलिंग थी, जो कि लाहौर के अंदर हो रही थी। मैंने बहुत पहले भी किसी वीडियो में कहा था कि राशिद खान वापस आएगा
तो इससे ज़्यादा बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप कोई नहीं होगा, और वही हुआ। क्या खूबसूरत यार, उसने आज भी जो आउट किए हैं बहुत ही क्रूशल टाइम के ऊपर, रिजवान को आउट किया और फिर रूसो को भी आउट किया, और ये दोनों वही विकेट्स थी जिनकी वजह से मैच टर्न हुआ है। वरना अगर रूसो खड़ा रहता तो ये 17-18 ओवर के अंदर चेज हो रहा था 200 का स्कोर। मुर्शिद वीजा जो है यार, उसने भी बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था बाउंड्री के ऊपर, और क्या वैसे बड़ा बेहतरीन मैच हुआ यार। मेरा ख्याल में इससे बेहतर फाइनल मैंने अभी तक देखा नहीं है पीएसएल की हिस्ट्री का। ये एक नई मीम भी जो है वो भी उभर के आ रही है, जिसके अंदर पाकिस्तानी जो फैन है इनके इसी किस्म के एक्सप्रेशन जो कि वायरल होते रहेंगे, तो ये नया भी हमें मिल चुका है। खैर आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो क्रिक कॉमेडी की सीरीज थी पीएसएल के अंदर, वो शुभ टूडल्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड थी, और उनका मैंने दराज का जो ऑनलाइन स्टोर है उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ, तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं और उनको खरीद भी सकते हैं, अपने घर पे डिलीवर भी करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक के बटन को छू लें, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सीरीज में जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अनएक्सपेक्टेड बहुत ही तगड़ी जो था वो थ्रिल था यार। हारिस रऊफ को हमने पिटते हुए देखा, 19वें ओवर में 20 रन के करीब शायद उनके रन आए थे, और इतना पिटा बंदा के ज़मीन पर लेट गया, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं बॉल डालूँ तो डालूँ कहाँ। एंड सच बात है, मैं भी बोल रहा था कि अगर रायरी रूसू टिक जाता एक आध ओवर और, तो ये मैच मुल्तान ने जीत ही लेना था, क्योंकि वो मारी ऐसे रहा था भाई। उसका जो विकेट था वो टर्निंग पॉइंट था उसका, और रिजवान का विकेट भी। जो राशिद ने जो विकेट गिराया है, एक वो वीज़े की जो कैच थी, बड़ी ज़बरदस्त कैच थी, उसने पकड़ा और वहाँ पर बिल्कुल बाउंड्री पर टच होते होते पैर को बॉल को उछाल दिया था। तो बहुत बहुत बाल बाल बचल। रिजवान पता नहीं, वो शॉट मुझे लग रहा था यार 6 जाएगा जाएगा जाएगा, क्योंकि सब कुछ सही लग रहा था देखने में। टाइमिंग शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, और वो शॉट थोड़ा सा नीचे रह गया, फ्लैट टाइप का शॉट था। खैर जो भी है, मैच जीतना था लाहौर को, लाहौर का दिन था, शाहीन अफरीदी का सबसे बड़ा दिन था, उनको मैच जीतना था, तो वो जीत गए भाई। उनके हलक में से निकाल के ले जाते अगर उनका दिन था, तो पकड़ पकड़ कर ऐसे कर कर नहीं जाने देंगे, तो वो 1 रन से वही वाला माहौल बन गया था। टैलेंटेड लोग देखे हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स देखे हैं, नए हैं, युवा हैं अभी, और उनको चांस भी मिला है। जैसे ईसान उल्लाह, उनको टीम में लिया भी गया है T20 में। तो प्रेशर हैंडल करना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो नए नए बंदे हैं, 20-21 साल के हैं, जैसे कि वो ज़मान। तो उनके ऊपर प्रेशर डाला ना जाए, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनको सिखाया जाए कि यार प्रेशर मूवमेंट में क्या, किस तरीके से आप अपने आप को हैंडल करना चाहिए, और किस तरीके से अपने नेचुरल गेम को खेलते रहना चाहिए। शाहीन अफरीदी ने कमाल करते हुए दोबारा से बैक टू बैक 2 ट्रॉफी उठा ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड करते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।